नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मल्टी बैगर के बारे में तो सबको ही बताएगा और सबको ये चिल्ला चिल्ला के भी बताएगा कि मार्केट में पैसे बनते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि मार्केट में पैसे डूबते भी है। तो इस सीरीज में मैं लेकर आ गया हूं वेल्थ डिस्ट्रॉयर। मैं ऐसे शेयर के बारे में बात करूंगा जो कि आपका पैसा डुबा देंगे। आज मैं जिस शेयर का बात कर रहा हूं तो 2017-18 में आपने अगर इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया बचा होता। ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और उस कंपनी का नाम है यस बैंक। यस बैंक एक टाइम का एचडीएफसी बैंक को कंपटीशन देने वाला बैंक था, लेकिन उसके कंपनी में एक ऐसा फ्रॉड हुआ जिसके कारण से कंपनी के शेयर 400 रुपए से 10 रुपए आ गए। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यस बैंक में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए डायरेक्ट इमेज से समझते हैं कि यस बैंक के साथ ऐसा हुआ क्यों। तो आप अपने स्क्रीन पे ये इमेज देख सकते हैं कि यस बैंक डिजास्टर, इन्वेस्टर का पैसा कैसे डूबा। सबसे पहले समझते हैं कि यस बैंक को इतना हाई रेट क्यों किया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ बैंक था और 2002 से लेके 2017 तक सब कुछ सही चल रहा था। लोन बुक भी बहुत अच्छा था, ग्रोथ सिनेरियो भी अच्छा था, प्रॉफिटेबल भी था कंपनी। और 2007 और 2018, 2017 और 2018 के अराउंड में जो शेयर प्राइस चलता था वो 400 से 600 के अराउंड में चलता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने जिस जिस कंपनी को लोन दिया था वही डिफॉल्ट कर गए। और उस कंपनी में सबसे पहला नाम क्या आता है? ILFS, DHFL, SL ग्रुप, कॉक्स एंड किंग। ये चारों कंपनियां लोन डिफॉल्ट करती है। उस कारण से एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यस बैंक के, वो आसमान छूने लगते हैं। और उनके जो सीईओ थे राणा कपूर, उनको ये बात का अंदाजा ही नहीं था कि आरबीआई का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। आरबीआई जैसे ही देखती है कि इनका जो बुक है उसमें जो एनपीए है वो आसमान छूने लगी है, तो उनको वहां पर निकाल देती है कि आप अब इस बैंक के काबिल नहीं है, आप अब इसको नहीं चला सकते। और जैसे ही ये न्यूज बाहर मार्केट में आता है, यस बैंक का शेयर 400 से गिर के 100 रुपए, 100 रुपए से गिर के 10 रुपए और आज कहीं 20 और 25 रुपए में ट्रेड करता है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का। अगर आप उस समय 1 लाख रुपए लगाए होते तो अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए बच जाता। यहां पर आपको समझना क्या है? यहां पर आपको समझना है कि हाई ग्रोथ हो रहा है तो हाई रिस्क भी है। बैंकिंग स्टॉक में ब्लाइंडली मत खरीदो, उसके फंडामेंटल और सबसे खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के एनपीए जरूर देखो। एनपीए नंबर अगर 1 और 2 से ऊपर है तो वहां पर रेड फ्लैग होता है। एनपीए अगर 1 और 2 के नीचे चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक वहां पर काम कर सकती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो वहां पर बैंकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझे। मैं बार बार बोलता हूं कि कंपनी के प्राइसेस को देख के पैसे ना लगाएं, उसके मैनेजमेंट पे पैसे लगाएं, क्योंकि मैनेजमेंट ही उस कंपनी को बनाएगी और मैनेजमेंट ही उस कंपनी को डुबाएगी। और इस कारण से ये सारी चीजें रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाए और इस कारण से वो अभी भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। मतलब इस बार के क्वार्टर में मैं देखता हूं कि यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 50% से इंक्रीज कर जाता है। इतना अच्छा नंबर्स आ रहे हैं, फिर भी उसके स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे इस कंपनी से जुदा हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हो, इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हो, तो फिर वो 10 बार सोचेगा उसी सेम शेयर में पैसे लगाने के लिए। यही यस बैंक का हाल अभी हो रहा है। कंपनी इतने अच्छे
मतलब 2019 के क्राइसिस से 2025 तक वो ट्रैक पे आ चुकी है। बैंक बहुत अच्छा भी कर रहा है, लेकिन उसके शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इशू के कारण हो रहे हैं। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ही ट्रस्ट बिल्ड करती है, और मैनेजमेंट ट्रस्ट बिल्ड करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 100 साल से ज्यादा की कंपनी, उस कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप। उसमें लोग आंख मूंद के पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो लोग उसके मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि अब यस बैंक के साथ वो नहीं हो रहा है, जबकि वो कितना भी अच्छा नंबर जनरेट करके मार्केट को दे रहा है। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।